अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन युअज्जिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। हज के बयान चल रहा था, हज के अहकाम और मसाइल का तफसीली बयान हुआ और फिर हज के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दो फ़रीक़ का बयान फरमाया था। एक तबका वो था जिसने हज के समरात को हासिल करने के लिए और आखिर में चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ जो है कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, तो उस बदबख्त फ़िरके ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को अपना मतमए नज़र बनाया और दुनिया के लिए दुआएं मांगी और कहा कि आखिरत में हमें कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, और आखिरत के ऊपर उनका यकीन और अक़ीदा ही नहीं था। तो इसलिए उन्होंने दुनिया के लिए दुआ मांगी कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, कि अल्लाह हमें दुनिया में जो कुछ देना है दे दे, इज़्ज़त मनसब जो कुछ भी हमें देना है दुनिया में दे दे। अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत में इन लोगों का कोई हिस्सा नहीं। वजह यह है कि आखिरत के थे ही मुनकर। और दूसरा तबका वो था जिन्होंने आखिरत में यानी कि दुआ में ये ज़िक्र किया कि अल्लाह तू हमें दुनिया भी अच्छी अता फ़रमा और आखिरत भी हमें बेहतरी अता फ़रमा। तो ये लोग जो है सबसे कामयाब लोग थे। अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, इनको इनका हिस्सा मिल गया जो इन्होंने अमाल किए थे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज के मुतालिक यानी कि फिर ये भी बताया जब हज के अरकान आप पूरे कर चुको, अफ़आल तमाम अदा कर चुको, तो कुछ दिन जो कि वो मुशरिकीन के मुतालिक मैंने कल बताया था कि उनके दो तबके थे। एक जो है ग्रोह जो है वो वहीं 2 दिन यानी मिना के अंदर क़याम करता था और फिर वापस आ जाता था मक्के की तरफ, और एक ग्रोह जो है 3 दिन क़याम करता और फिर वापस आता। 2 दिन ग्रोह वाला जो 2 दिन क़याम करके आता वो तीसरे दिन वालों को गुनहगार समझते और तीसरे वाले जो है दूसरे दिन वालों को गुनहगार समझते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये दोनों जायज़ है। अगर आप 2 दिन वहाँ क़याम करते हो या 3 दिन क़याम करते हो, लेकिन अफजल ये है कि 3 दिन वहाँ मिना के अंदर क़याम किया जाए, वहाँ अल्लाह का ज़िक्र किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद किया जाए। ये दोनों तरीके से जायज़ है। अब चूँकि दिल के एतबार से जो इखलास के एतबार से जो नीयत होती है उसके एतबार से भी इंसानों की 2 किस्में हैं। एक इंसान जो है मुनाफिक होता है और एक जो है मुखलिस होता है। तो इसमें ये जो पहली आयत जो तिलावत की गई है इसके अंदर एक वाक़या है और इस आयत के शान नुज़ूल ये है कि कबीला बनु सक़ीफ़ का एक शख्स था, उसका नाम था अखनस बिन शुरैक। ये बड़ा फ़सीहुल लिसान आदमी था और बड़ा जो है फ़सीह और बलीग आदमी था। अपना इज़हार माफ़ी ज़मीर बड़े खूबसूरत अंदाज से करता था और अपनी बात की रंगीनी को इतना खूबसूरत अंदाज से पेश करता था कि सुनने वाले जो है इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेते थे। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आता और वहाँ बैठकर जो है अपने दावा इस्लाम को, झूठा जो दावा था उसका, हालांकि दिल के अंदर इस्लाम नहीं था लेकिन ज़बान से जो दावा किया हुआ था उस दावा को साबित करने के लिए कस्में उठाता था कि जी अल्लाह की कसम मैं तो पक्का मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं तो इस्लाम के लिए जी अपने आप को ख़त्म करने को तैयार हूँ, मैं मर मिटने को तैयार हूँ। इस किस्म की कस्में खाता। सहाबाए किराम भी और ख़ुद अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी बातों से बड़े खुश होते और इनकी बातें अच्छी लगती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मुतालिक आगाह किया कि ये तो मुनाफिक आदमी है जो ज़बान से तो दावा कर रहा है लेकिन दिल के अंदर जो है अपने दिल की बात के ऊपर ये अल्लाह को गवाह बनाता है कि जी मैं यानी अल्लाह को कसम उठा के कहता हूँ कि मैं ईमान वाला हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये तो पक्का वह हुआ अलद्दुल ख़िसाम, झगड़ालू है बदबख्त, और ये तो फसादी आदमी है। जब आपकी मजलिस मुबारक से ये उठ कर चला जाता है अपने यानी कि बाहर निकलता है तो फिर इसका काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ फ़साद करना, मुल्क के अंदर फ़साद बर्पा करना, इंतशार फैलाना और लोगों के अक़ायद को बिगाड़ना, ये इसका काम है। और फिर उसके सिलसिले में यानी लोगों की खेतियाँ तबाह होती हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं, ये इसका काम है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है फ़साद करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। फिर उसके बाद दूसरी जो आयत है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुखलिसीन की जमात का तज़किरा फरमाया और उस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े मशहूर सहाबी हैं, जो बड़े यानी कि शहज़ादे थे और माल और दौलत के अतबार से नाज और नखरे के अंदर पले हुए आदमी थे, जब इस्लाम कबूल किया तो सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। अब ये जब हिजरत करने के लिए मक्का से रवाना हुए तो इन्होंने अपने पास जो है तीर कमान लिए और वहाँ से रवाना हुआ सवारी पर। तो आगे जो है मुशरिकीन की जमात ने इनको पकड़ लिया, मुशरिकीन की जमात ने इनका रास्ता रोका। तो इन्होंने अपनी सवारी से नीचे उतर कर उनको ललकारा कि भाई देखो तुम्हें इतना तो इल्म है कि मैं एक ज़बरदस्त किस्म का तीर अंदाज आदमी हूँ और मेरा तीर कभी भी निशाने से बग़ैर नहीं लगता, मेरा निशाना बड़ा पक्का है और ये तुम लोग जानते हो।
अगर तुम लोगों ने मेरे साथ मुकाबला किया तो मैं अपने तीरों से तुम्हारा मुकाबला करूँगा यहाँ तक कि मेरे सारे तीर ख़त्म हो जाएँ, और फिर उसके बाद मैं तलवार से तुम्हारे साथ लड़ूँगा, उस वक्त तक लड़ता रहूँगा जब तक मैं थक ना जाऊँ। तो इसमें होगा ये कि तुम्हारी बहुत सारी लाशें जो है गिरेंगी और तुम्हारे बहुत सारे लोग जो है मर जाएंगे। बेहतर ये है कि तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरा रास्ता ना रोको। अगर तुम्हें माल चाहिए तो मेरा जो माल है मैं पीछे छोड़ के आ चुका हूँ मक्के के अंदर, मैं अपना माल बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर मेरा माल मौजूद है। तुम ऐसा करो कि मेरा माल वहाँ जाकर ले लो और मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरा रास्ता ना रोको, मुझे हिजरत करने दो। तो बहरहाल मुशरिकीन मक्का ने इसमें ही बेहतरी समझी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप अपना माल बताएं। तो वो माल के लालच में जो वहाँ से चले गए और हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है मदीना शरीफ के अंदर तशरीफ़ लाए। तो उससे पहले जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत मुबारक नाज़िल हो चुकी थी। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा की जमात लेकर जो है इनके इस्तकबाल के लिए गए और इनको मुबारकबाद दी और बड़ा यानी कि इनको सीने से लगाया और मुबारकबाद दी। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई खैरियत तो है, आप मुझे किस चीज़ की यानी कि मुबारकबाद दे रहे हो? तो उन सहाबा कराम ने फरमाया कि भाई मसला ये है कि तेरे बारे में कुरान की आयत उतरी है और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन यानी तिजारत करने वाला शख्स है, और तूने जो तिजारत की है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को वो अदा बड़ी पसंद आई। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बशारत दी कि ए सुहैब रूमी, तेरी तिजारत ने तुझे बहुत बड़ा नफ़ा दिया है। तो ये लोग जो हैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को यानी कि सब कुछ, अपना जान माल सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, ये सिर्फ एक सहाबी का वाक़या यहाँ शान नुज़ूल में ज़िक्र किया गया है, वरना अक्सर आप सहाबा किराम को देखें तो उनका माल दौलत, उनकी जान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए वक़फ़ थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों का माल जान ये सब कुछ जन्नत के बदले में ख़रीदा हुआ है। तो ईमान वाला जो है बिका होता है, जो ईमान दिल के अंदर होता है तो समझ लें कि हम अल्लाह के हाथों बिक के और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ख़रीदा हुआ है। तो यही यानी कि इस पूरी आयत का यानी कि पस मंज़र है। व मिनन नासी, और लोगों में से बाज़ आदमी वो हैं कि मैं युअजिबुका, कि बड़ी पसंद आती है आपको कौलुहु, उसकी बात, फ़िल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगानी में, दुनिया के अतबार से उसकी बात आपको बड़ी अच्छी लगती है कि बड़े खूबसूरत अंदाज से अपना इज़हार माफ़ी ज़मीर करता है और अपनी बात को बयान करता है। व युशहिदुल्लाह, और गवाह करता है अल्लाह को, अला मा फ़ी क़ल्बिही, अपने दिल के ऊपर, जो दिल के अंदर बात है उस पर अल्लाह को गवाह करता है कि जी मेरे वो यानी कि अल्लाह गवाह है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह हुआ अलद्दुल ख़िसाम, ये बदबख्त तो बड़ा झगड़ालू है, बड़ा फसादी आदमी है। वइज़ा तवल्ला सआ, और जब ये आपकी मजलिस मुबारक से चला जाता है, सआ फ़िल अर्दि, तो कोशिश करता है मुल्क के अंदर, लियुफ़सिदा, ताकि फ़साद करे, फ़ीहा, उस मुल्क में, व युहलिकल हर्सा, और तबाह कर दे खेतियों को, व नस्ला, और जानों को, जान और माल और इमलाक सब कुछ तबाह कर दे। ये इसका यानी कि इसका यूँ समझे कि मिशन है और ये इसका इरादा है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, अल्लाह तबारक व तआला फ़साद करने वालों से मोहब्बत नहीं करते। और दूसरे इसके मुकाबले में ऐसे लोग हैं जो ईमान वाले हैं तो उनका तस्करा आगे है। और जब इस बदबख्त से कहा जाता है कि भाई ऐसी हरकतें ना कर, अल्लाह से डर, व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, जब इससे कहा जाता है कि डर अल्लाह से, तो अख़ज़तहुल इज़्ज़तु, आमादा होता है इसका गुरूर, इसका तकब्बुर, इसको आमादा करता है बिल इसमें गुनाह पर, फ़हस्बुहु जहन्नम, तो इसका ठिकाना जहन्नम है, वला बिअसल मिहाद, बहुत ही बुरी जगह है, बहुत ही बुरा ठिकाना है। व मिनन नास, और ये ईमान वाले मुखलिसीन का तबका। ईमान बाज़ लोगों में वो भी हैं कि मैं यशरी, जिन्होंने बेच डाली नफ्सहु, अपनी जान, इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपना सब कुछ, जान माल सब कुछ बेच दिया और फ़रोख्त कर दिया। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह तबारक व तआला बड़े मेहरबान हैं अपने बंदों पर। जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आमाल को रखेगा, जिसके दिल के अंदर इखलास होगा और जो जान माल से अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाजोई के लिए कोशिश करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके आमाल को ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बड़े कदरदान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की बड़े कदरदानी फरमाते हैं। छोटा सा भी अमल इखलास के साथ किया होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए किया होगा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका इतना बड़ा अजर अता फरमाएंगे कि इंसान दुनिया के अंदर उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी ईमान वाली ज़िंदगी और इखलास वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जो है बिदआत और खुराफात, इन तमाम चीज़ों का रद्द फरमाते हैं और रसूमात का रद्द है। इंशाअल्लाह ये कल बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास वाला ईमान नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने रब को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।